आज हमने आपके पाठ्यक्रम में जो पाठ दिया गया है, गद्य भाग में पाठ दिया गया है, एक आपके भाग में निबंध दिया गया है और इनके लेखक है अध्यापक पूर्ण सिंह जी। इन्होंने एक निबंध आपके आचरण की सभ्यता नामक शीर्षक से दिया गया है। गद्य भाग में निबंध है और लेखक ने ये इस पाठ में ये जताने की कोशिश की है, ये बताने की कोशिश की है कि आखिर आचरण कितना महत्वपूर्ण है, ये व्यक्ति के अर्थ से ज्यादा है, कम है, आचरण सर्वशक्तिमान है, सार्वभौमिक है। इन सभी बातों में एक तरह से पाठ में रखा है और पाठ में रखकर लेखक ने ये बतलाने की कोशिश की है कि आचरण की महत्वपूर्ण स्थान आचरण का बराबर सदियों से है और आगे भी रहेगा। आचरण व्यक्त भी किया जा सकता है और मौन रूप में भी आचरण प्रकट होता है। तो अपने निबंध से अध्यापक पूर्ण सिंह जी ने कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम अध्यापक पूर्ण सिंह जी के जो निबंध है आचरण की सभ्यता, उसमें कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे, कुछ शीर्षक के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर आचरण की सभ्यता में वो अपने विचार किस प्रकार से रखते हैं, अपने विचारों पे कैसे प्रभावित हमें करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है उसके विचार का जो बिंदु है इस पाठ में वह है आचरण की सभ्यता सर्वाधिक प्रभावशाली। लेखक ने आचरण की सभ्यता से सभी विधाओं और कलाओं से अत्यधिक प्रभावशाली बताया है। विधाओं से और कलाओं से सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताया है तो किसको बताया है? आचरण को बताया। इसे ही साहित्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला का सौंदर्य उद्घाटित करने वाला माना है। यह है आचरण विद्या, कला, कविता, धन और राजस्व से भी अधिक ज्योतिषमती है, यानी इससे भी अधिक प्रभावशाली है, इससे भी आगे चलने वाला है आचरण। विद्या, कला, कविता, धन सभी से आगे चलने वाला है और ये एक तरह से सब में उद्घाटित होता है। कोई भी व्यापार करे, कोई भी कार्य करे, उसमें आचरण तो अपने आप ही उद्घाटित होता है। दूसरा बिंदु जो इस निबंध में निकल के आता है वह है आचरण की सभ्यतामय भाषा। आचरण की सभ्यतामय भाषा। लेखक ने आचरण की सभ्यतामय भाषा को सदा मौन रहने वाला बतलाया है। व्यक्ति जब कोमल वचनों की मिठास के साथ में किसी से व्यवहार करता है, किसी को अपनी बात कहता है, किसी अपनी मनसा जाहिर करता है, तो आचरण की सभ्यता मौन रूप से खुल जाती है, इसी प्रकार से नम्रता, दया, प्रेम और उदारता ये सब सभ्याचरण की भाषा के मौन व्याख्यान। अमूमन कहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत नम्र है, इसका मतलब उसका आचरण बतलाया जा रहा है। वो व्यक्ति बहुत ही दयालु है, मतलब क्या? उसका आचरण बताया है। वो सहृदयी है, उसका आचरण बतलाया जाता है। इस प्रकार से इसमें एक तरह से इस मौन व्याख्यान का मानव के जीवन पर चिरस्थायी प्रभाव पड़ता है। जो उसके अंदर, जो उसके मौन में है, दया है, करुणा है, ये इसके अंदर है, वो सब आचरण की परिभाषा में आते हैं और ये चिरस्थायी उसके जीवन में बन जाता है और चिरस्थायी दूसरे लोगों के जीवन पर भी ये प्रभाव डालता है। तीसरा जो बिंदु है वह मौन रूपी व्याख्यान का महत्व है। मौन रूपी व्याख्यान का महत्व। प्रस्तुत जो लेखक आचरण की सभ्यता में वो मौन रूपी व्याख्यान का महत्व इसमें स्वीकार किया गया है। इस संबंध में उनका कहना है, पूर्ण सिंह जी का कहना है कि मौन रूपी व्याख्यान की महत्ता अत्यधिक बलशाली, अर्थवती, प्रभावशाली है। उसके सामने मातृभाषा
साहित्य भाषा और किसी भी देश की भाषा तुच्छ प्रतीत होती है। वस्तुतः कोई भाषा दिव्य नहीं होती है, केवल आदमी की मौन भाषा ही ईश्वरीय होती है। हम यदि दूसरे उदाहरण से हम समझने की कोशिश करें, हम किसी विदेश में चले, किसी भी प्रदेश में, किसी भी दूसरे देश में चले गए और वहां की भाषा हमें नहीं आती है, लेकिन हमारा जो बिना बोले ही जो हमारा व्यवहार होता है, कार्य जो हमारे चेहरे की जो एक तरह से मौन भाषा होती है, उससे भी अगला आदमी जो हमारी भाषा का जानकार नहीं है, हम उसकी भाषा के जानकार नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझ जाएगा कि आदमी भोला है, आदमी सीधा है, आदमी दयालु है, आदमी निष्ठावान है। ये क्या है? ये सब मौन रूपी व्याख्यान का ही एक तरह से अंग है और ये ईश्वरीय प्रदत्त है। इसमें भाषा का परंपरा में भाषा अपनी जगह पर है, भाषा तुच्छ रहती है उसके सामने, आचरण के सामने भाषा तुच्छ रहती है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम उसकी भाषा को नहीं जानते हैं, लेकिन यदि हम करुणामयी अंदर से है तो उसकी हम सहायता करेंगे। ये हमारा आचरण वहां पर दर्शाता है, ये हमारा आचरण दर्शाता है कि एक भूखा व्यक्ति हमारे दर पर आ गया और उसकी भाषा हम समझते नहीं है, लेकिन उसके कार्य व्यवहार से, उसकी जिस प्रकार से वो प्रस्तुत होता है उसके कारण से हम वहां पर यदि खड़े हैं, हमारे दर पर वो खड़ा है, हम जान रहे हैं कि व्यक्ति भूखा है, उसको भोजन की आवश्यकता है, हम भोजन उसको प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा आचरण वहां पर बताता है, उसका आचरण बताता है कि उसको आवश्यकता है भोजन। तो यहाँ पर बोलने से नहीं हो सकता कि बोलने से सब कुछ हो जाएगा, बिना बोले ही आचरण प्रस्तुत किया जा सकता है, किया जाता है। ये ईश्वरीय देन है। चौथा जो बिंदु है वो है समाचरण की शिक्षा की प्राप्ति। समाचरण की शिक्षा प्राप्ति। आचरण की सभ्यता को शिक्षा की प्राप्ति न पुस्तकों में लिखे उपायों से, न तर्क वितर्क से करने से प्राप्त होती है, वह तो मनुष्य के प्रतिदिन के जो कार्य व्यवहार क्रियाकलाप उनसे प्राप्त होती है। जिस प्रकार से हम रोजमर्रा के जीवन में दूसरे से व्यवहार करते हैं, दूसरे के सामने बराबर हम उनके सम्मुख आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उन्हीं से ही एक तरह से आचरण सीखा जाता है। इससे कोई अलग से शिक्षा प्राप्त इसकी नहीं दी जाती है, ही दी जाती है। ये रोज दैनिक चर्या के अंदर जब हम अन्य लोगों से जब मिलते हैं तो वहां से कुछ सीखते हैं, कुछ वो हमसे सीखते हैं। तो सतत सीखने की प्रक्रिया एक तरह से आचरण है। पांचवा जो बिंदु लेकर के समझने की कोशिश की है, निबंध में जो निकल के आया है वो पांचवा बिंदु है आचरण की सभ्यता का महत्व है। आचरण की सभ्यता का महत्व, आचरण की सभ्यता का महत्व। लेकिन मैं आचरण की सभ्यता के महत्व को व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी कहानी का जिक्र किया है कि एक राजा था, शिकार करने के लिए गया था और वो पहाड़ी में भटक जाता है। एक पहाड़ में एक किसान रहता है, गरीब किसान रहता है, वो भटकता हुआ, वो राजा भटकता हुआ शिकार के तलाश में भटकता हुआ उस किसान के घर पर चला जाता है। किसान उसकी अच्छी सेवा करता है, अपने बिस्तर पर जैसा भी बिस्तर था किसान के पास उसको राजा को सुलाता है और कुछ जमीन पर ले जाता है। ये क्या है? ये अतिथि देवो भव है। ये कहना चाहते हैं कि अतिथि भगवान समान है और ये आचरण राजा खुद परेशान हो जाते हैं उस किसान की निष्काम भावना को देखकर। ये मुझे जानता भी नहीं है कि मैं राजा हूँ, इसके बावजूद भी बिना किसी स्वार्थ के ये मेरी इतनी सेवा करता है। यहाँ पर एक तरह से राजा को भी सीखने के लिए मजबूर कर देता है वो किसान। इस प्रकार से आचरण हमें करना चाहिए। राजा कहते हैं कि राजा संपूर्ण होता है, लेकिन नहा राजा संपूर्ण नहीं है, यहाँ पर किसान उसको शिक्षा दे रहे हैं। अगला जो बिंदु है वो है आचरण के विकास का प्रभाव। आचरण के विकास का प्रभाव। लेकिन
निबंध में ये बतलाने की कोशिश की है कि मनुष्य के आचरण को महत्व देने के लिए नाना प्रकार के ऊंच नीच, भले बुरे, अमीरी गरीबी, उन्नति अवनति इत्यादि इसमें आचरण में सहायता पहुंचाने को महत्व को गिनाने के लिए, गिनती कराने के लिए ये सहायता पहुंचाते हैं। जो कुछ संसार में हो रहा है वह केवल आचरण के विकास में ही हो रहा है, आचरण के विकास के अर्थ में हो रहा है। हार्दिक आचरण करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, जिसमें सत्वृत्तियां का विकास होता है। यानी कि मन से यदि हम आचरण करेंगे, मन कभी गलत नहीं होता है, आत्मा कभी गलत नहीं होती है। और मन से जब हम किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति में सत् चरित्र उत्पन्न होता है, सत् चरित्र जागृत होता है और वो व्यक्ति सदाचरण करता है, अच्छा आचरण करता है दूसरों के साथ में। तो लेखक ने इनके माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से भी ये चीजें बतलाने की कोशिश की है। सातवां जो बिंदु है, आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य। जीवन का परम उद्देश्य लेखक ने बताने की कोशिश की है यहाँ पर कि संसार में व्यक्ति को आचरण के विकास के लिए नाना प्रकार की सामग्रियां मिलती है। ये सामग्री शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जीवन में विद्यमान है और संसार के प्रत्येक व्यक्ति का आचरण एक जैसा नहीं होता, लेकिन तो मानना है ये सही भी है। इसी प्रकार आचरण की सभ्यता की प्राप्ति के लिए सभी को एक रास्ता नहीं बताया जा सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, किंतु वे सब अंत में एक ही जगह जाकर पर मिल जाते हैं, आ जाते हैं, जहां पर सर्वश्रेष्ठ जीवन की आधारशिला के रूप में आचरण की सभ्यता रहती है। यानी कि वो अपना परम उद्देश्य, सब व्यक्तियों का अलग अलग व्यवहार होता है, अलग अलग आचरण होता है, लेकिन उनका जो परम उद्देश्य यानी कि आखिर जो सीमा है, क्षितिज है, वो एक जगह पर जाके रुक जाते हैं, मिल जाते हैं और यही एक तरह से उनकी आचरण की सर्वश्रेष्ठ आधारशिला कहलाती है। अगला जो बिंदु है वो लेखक ने इस निबंध में बताया कि हिंदू संस्कृति में आचरण का महत्व। लेखक ने हिंदू संस्कृति के प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक के विकास को लक्ष्य कर बताया कि हिंदू संस्कृति सदा ही आचरण की सभ्यता पर बल देती है। हिंदू संस्कृति सदा ही अच्छे आचरण के लिए बोलती है, अपने पाठ के माध्यम से या शिक्षा इस प्रकार से देती है कि अच्छा आचरण तो हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस प्रकार भारत विश्व में पूज्य माना जाता था, यानी भारत सदा से विश्व गुरु क्यों कहलाता था, क्योंकि यहाँ पर आचरण की सभ्यता उच्च थी, यहाँ पर सदाचार सभ्यता उच्च थी। इस कारण से भारत एक तरह से सब दुनिया के तमाम देशों के अंदर पूज्य माना जाता था। आचरण की सभ्यता से भारत का गौरव। लेकिन निबंध के अंत में बताया कि भारत आचरण की सभ्यता का निराला देश रहा है और है इसी विशेषता के अनुसार से आचरण का सुनहरा देश और मनुष्य का देश कहता है। यानी कि और कई देशों में कहते हैं कि आदमी के रूप में दिखलाई देते हैं, लेकिन वो आदमी जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, वो एक तरह से स्वार्थ का व्यवहार करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में मनुष्य इज्जत देता है, मनुष्य के साथ में अच्छा आचरण करते हैं। इसलिए भारत को आचरण का देश या मनुष्य का, मानव का देश कहा जाता है। तो इस प्रकार से लेखक ने इस निबंध में सभ्यता, नैतिक आचरण, पवित्र आदर्श और सत्य आचरण की आदि को आचरण की सभ्यता का एक तरह से अंग बतलाया है और जीवन का एक तरह से सर्वोपरि सबसे बड़ा उद्देश्य सभ्य आचरण को ही एक तरह से लेखक ने इस पाठ में बतलाया है कि यदि हम सभ्य आचरण करेंगे तो हमारा जीवन, हमारे समाज का जीवन, हमारे पड़ोस का जीवन और भारत का भी उज्जवल भविष्य इसी में नजर आता है। मानव सभ्यता केवल सभ्य आचरण पर ही टिकी हुई है, नहीं तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, एक दूसरे से मारकाट करेंगे। इसलिए हमें आचरण की सभ्यता पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और सभ्य आचरण हमें दूसरे से करना होगा। इन्हीं सभी बिंदुओं का एक तरह से लेखक ने आचरण की सभ्यता में समावेश किया है। आप इस प्रकार से पसंद आए तो निश्चित तौर पर आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका उत्तर दे सकते हो। धन्यवाद।